हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहते हैं। हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और वो मैट्रिक्स है सपोज 3 4 -1 2 0 1। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक और मैट्रिक्स होगी जिसे हम निकाल सकते हैं रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज करके, इंटरचेंज करके। रोज को कॉलम्स में बदल दो, कॉलम्स को रोज में। अगर जैसे ये इसकी फर्स्ट रो है तो मैं इसे पहले कॉलम में लिख देती हूँ, ये सेकंड रो है मैं इसे दूसरे कॉलम में लिख देती हूँ, और ये थर्ड रो है मैं इसे तीसरे कॉलम में लिख देती हूँ। तो ये जो नई मैट्रिक्स आई है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। और हम इसे लिखते कैसे हैं, क्या नोटेशन है? हम इसे लिखते हैं ए डैश से, या इसकी एक और नोटेशन है, हम इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, यानी ए और ऊपर क्या लिख देते हैं, कैपिटल टी। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में हमें यही नोटेशन मिलती है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज़ में। अब जो हमने मैट्रिक्स ली थी ए, इसका ऑर्डर कितना था? इसमें 3 रोज थे और 2 कॉलम्स थे। तो जो उसका ट्रांसपोज आया, जब आपने कॉलम्स को रोज में बदल दिया और रोज को कॉलम्स में बदल दिया, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स, यानी जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था, ट्रांसपोज लेने पर उसका ऑर्डर कितना बन गया? 2 क्रॉस 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज बी एक मैट्रिक्स है। अब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रही हूँ 4 2 2 1, और अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या आएगा? फर्स्ट रो है, मैंने उसे कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो मैंने उसे कॉलम में लिख दिया। पहले ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, और स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर वही रहेगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि रोज भी 2 थी, कॉलम्स भी 2 थे। तो हमें पता चल गया कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज में। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसी ट्रांसपोज की डेफिनेशन पर बेस्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए ट्रांसपोज, आपको ट्रांसपोज गिवन है किसी मैट्रिक्स का और वो है 3 4 -1 2 0 1, एंड बी मैट्रिक्स गिवन है -1 2 1 1 2 3। आपको ये 2 मैट्रिसेस गिवन है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है और बी मैट्रिक्स खुद दी हुई है। क्या प्रूव करना है? देन प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ए प्लस बी, ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और सेकंड प्रूव करना है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बहुत ही आसान है ट्रांसपोज निकालना, हमने देखा। अब आपको ए ट्रांसपोज गिवन है, आपको ए ट्रांसपोज गिवन है 3 4 -1 2 0 1, एंड बी क्या गिवन है आपको? -1 2 1 1 2 3। अब हमने सबसे पहले ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना है। इस रिजल्ट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे a प्लस बी चाहिए, उसका ट्रांसपोज चाहिए, a का ट्रांसपोज चाहिए और b का ट्रांसपोज चाहिए। तो a प्लस बी तब निकलेगा जब मेरे पास a होगा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर मैं a ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लूँ, a से a ट्रांसपोज कैसे आया था? जब आपने रोज और कॉलम्स को चेंज किया। जब आप ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लोगे, वो एक्चुअली में आपके पास क्या आ जाएगा? ए। तो मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँगी और वापस जो रो कॉलम आपने चेंज किए थे, जब उन्हें दोबारा चेंज करोगे तो वो वही आ जाएगा। तो मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेती हूँ, ये ट्रांसपोज है। जब इसका ट्रांसपोज लूँगी तो 3 4 इसकी फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट कॉलम बन गया। -1 2 इसकी सेकेंड रो है, वो सेकेंड कॉलम बन गया। और 0 1 इसकी थर्ड रो है, वो थर्ड कॉलम बन गया। तो ये आपके पास आ गई ए मैट्रिक्स। बी आपके पास ऑलरेडी है, तो देयरफॉर आप ए प्लस बी बहुत आराम से निकाल सकते हो। ए की वैल्यू पुट कर दी, ए आई है आपके पास ये मैट्रिक्स 3 -1 0 4 2 1,
और बी मैट्रिक्स है आपके पास -1 2 1 1 2 3। दोनों को हमें सम करना आता है, कंपोनेंट वाइज सम कर दो। 3 में कौन ऐड होगा? -1, 3 - 1 2, -1 में 2, 1 -1 + 2 1, 0 में कौन ऐड होगा? 1। सिमिलरली 4 में कौन ऐड होगा? 1 5, 2 में कौन ऐड होगा? 2 4, 1 में कौन ऐड होगा? 3, आपके पास आ गया 4। तो ये मेरे पास आ गया a + b। अब मुझे a + b का ट्रांसपोज निकालना है। a + b का ट्रांसपोज क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स आई है इसके रोज और कॉलम्स को चेंज कर दो। इसकी फर्स्ट रो है 2 1 1, तो वो इसका पहला कॉलम बन गया। सेकंड रो है 5 4 4, वो इसका सेकंड कॉलम बन गया। तो ये मेरे पास आ चुकी है a + b ट्रांसपोज। अब मेरे पास A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज चाहिए। A ट्रांसपोज तो मेरे पास ऑलरेडी है 3 4 -1 2 0 1। अब मुझे B ट्रांसपोज चाहिए। जहाँ हमें B दिया हुआ है इसी से आप B ट्रांसपोज निकाल सकते हो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो B ट्रांसपोज की। -1 1 2 2 1 3। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। 3 में ऐड होगा -1 2, 4 में ऐड होगा 1 5, -1 में 2 ऐड होगा 1, 2 में 2 ऐड होगा 4, 0 में 1 ऐड होगा 1। कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं हम, 1 में 3 ऐड होगा 4। और आप इसको देखो और इसको देखो, क्या आ गया हमारे पास? A + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट में हमने इसी क्वेश्चन के प्रूव करना है यही रिजल्ट, लेकिन प्रूव करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैं दोबारा से लिखती हूँ हमें क्या क्या गिवन था सेकेंड पार्ट में। एक, हमें A ट्रांसपोज गिवन था। A ट्रांसपोज था 3 4 -1 2 0 1 एंड B हमें गिवन था -1 2 1 1 2 3। हमने सबसे पहले क्या किया था वो यहाँ पर भी करना है दोबारा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया था, रोज को कॉलम्स में चेंज किया था। ये हो गया 3 4 -1 2 0 1, ये हमारे पास A आ गया। पिछली बार हमने A और B को ऐड करा था, इस बार हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो A की वैल्यू 3 -1 0 4 2 1 माइनस B की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। पिछली बार ऐड किया था कंपोनेंट वाइज, इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 -1, तो 3 + 1 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 और 1 -3 -2। तो ये हमारे पास आ गया A - B। तो देयरफॉर इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसकी फर्स्ट रो का कॉलम में चेंज कर दो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। तो ये हमारे पास आ गया A - B ट्रांसपोज। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज हमें ऑलरेडी गिवन था स्टेटमेंट में, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन था। अब B ट्रांसपोज हमने लास्ट पार्ट में भी निकाला था, यहीं से दोबारा निकाल लेते हैं। क्या होगा? -1 2 1, जो फर्स्ट रो थी वो कॉलम में चेंज होगी और सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम में। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। पिछले पार्ट में इन दोनों को हमने ऐड किया था, इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 3 -1 यानी 3 + 1 4, 3 -1 4, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0 0 -1 -1 और 1 -3 -2। अगर आप इन दोनों को देखो आपके पास क्या आ गया कि A - B का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो हमने दोनों रिजल्ट्स देख लिए कि A + B ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज और A - B ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम एक और ख़ास चीज़ देखने वाले हैं कि एडिशन
एडिशन में तो हो गया ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कि ए प्लस बी ट्रांसपोज हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी ट्रांसपोज हो गया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमने इस एग्जाम्पल में देखा फर्स्ट में। अब हम क्या देखने वाले हैं कि ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता। एक्चुअली में ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यही खास बात है। ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी आगे आ जाता है और ए पीछे। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है सेकेंड एग्जाम्पल में 3 - 1 2 4 0 5, ये ए मैट्रिक्स है। एंड बी मैट्रिक्स है आपके पास -1 2 3 - 4 -5 0। ये दो मैट्रिसेस हैं और आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट, जो मैंने आपको ऊपर रिजल्ट बताया ये आपने वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ना होकर क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखो, आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है तो आपको क्या क्या चाहिए। आपको ए इंटू बी यानी ए बी का प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसका ट्रांसपोज चाहिए, और इधर साइड में इस साइड राइट हैंड साइड के लिए बी का ट्रांसपोज चाहिए और ए का ट्रांसपोज। अब मेरे पास ए ये है तो ए ट्रांसपोज सीधा सीधा निकाल लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में लिख देते हैं 3 - 1 2। ये आपका सोल्यूशन है, स्टार्ट हो रहा है 3 - 1 2, और ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिख दिया मैंने। ये ए ट्रांसपोज हो गया। एंड बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी आपके पास ये है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। ऑल्सो आपने ए इंटू बी निकालना है। ट्रांसपोज हम तब निकालेंगे ना, पहले ए इंटू बी निकाल लें। तो ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू है 3 - 1 2 4 0 5, और बी की वैल्यू है -1 2 3 - 4 -5 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पिछली वीडियो में सीखी है, तो स्टार्ट करते हैं। इस पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें 3 रोज है और 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इस सेकेंड मैट्रिक्स बी में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यानी जो मेरा आंसर आएगा वो 2 × 2 का आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले ये वाली फर्स्ट रो इस वाले कॉलम पर लगेगी। 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से -3, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से फिर से -3, और 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से यानी -10। फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जाएगी। 3 × 2 6, -1 × -4 प्लस का 4, और 2 × 0 0, तो इन सबको मैंने ऐड कर दिया। अब सेकेंड रो की बारी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर लगेगी, तो 4 × -1 -4, 0 × 3 0, और 5 × -5 -25। यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर लगेगी, 4 × 2 8, 0 × -4 0, और 5 × 0 0। तो हमारे पास a × b आ रहा है 3 और 3 6, 6 और 10 16, -16, 6 + 4 10, -4 -25 -29, और ये 8। ये हमारे पास आ गया a × b। अब हमने जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी आपके पास आ चुका है, तो ट्रांसपोज के लिए सिर्फ क्या करना है, -16 और 10 फर्स्ट रो है उसे कॉलम में लिख दिया फर्स्ट कॉलम में, और ये सेकेंड रो है इसे सेकेंड कॉलम में। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों ही हमने निकाले हुए हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास ये है और ए ट्रांसपोज ये। बी ट्रांसपोज है -1 3 -5 2 -4 0, और ए ट्रांसपोज है 3 4 -1 0 2 5। फर्स्ट का ऑर्डर है
2 रोज 3 कॉलम्स, इसमें 3 रोज 2 कॉलम्स, तो आंसर आएगा आपके पास 2 क्रॉस 2 का। सबसे पहले फर्स्ट रो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट कॉलम पर, -1 3 के साथ होगा, 3 -1 के साथ होगा और -5 2 के साथ यानी -10। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर -1 4 के साथ, 3 0 के साथ और -5 5 के साथ। उसके बाद सेकंड रो की बारी आ गई, वो फर्स्ट कॉलम पर लगेगा, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 -1 के साथ तो +4 और 0 2 के साथ 0। यही सेकंड रो सेकंड कॉलम पर 2 4 के साथ, -4 0 के साथ तो 0 और 0 5 के साथ 0। ये हमारे पास आ गया सॉल्व कर 3 3 6 और 10 -16 -29 6 + 4 10 एंड 8। तो हम अगर इन दोनों को देखें हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज हमने चेक करके देख लिया कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो ट्रांसपोज पर बेस्ड है, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम ये देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। लेकिन खास बात क्या है कि ये डेफिनेशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। तो सपोज करते हैं लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आपकी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो सेम है। तो कोई भी ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इज सिमेट्रिक। उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, इफ ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए। और ए को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालो वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये दोनों डेफिनेशन से एग्जिस्ट करती हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है यानी आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक को सिमेट्रिक कब बोलते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है, और स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है ए 2 4 4 2। आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी फर्स्ट रो है 2 4, मैंने उसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो है 4 2, मैंने उसके सेकंड कॉलम में लिख दिया। और अगर आप ध्यान से देखो ये ए के ही बराबर है तो ए डैश ए के बराबर है, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने बी एक मैट्रिक्स ली 0 2 -2 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो इसकी फर्स्ट रो है 0 2, तो मैंने उसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। और सेकंड रो है -2 0, मैंने उसे सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब पूरी मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो 0 में से तो कुछ भी बाहर निकाल लो, -2 का माइनस बाहर चला गया। इस 2 में से अगर माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर -2 बचेगा ना, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलो माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस माइनस ये +2 बन जाएगा। और यहाँ 0 था, 0 में से आप ले सकते हो माइनस। तो मैंने इस पूरी मैट्रिक्स में से अगर माइनस को बाहर निकालना है तो सभी में से माइनस बाहर आएगा। 0 में से तो आप बाहर निकाल ही सकते हो, -2 में से माइनस बाहर आ गया और जो 2 है उसकी जगह क्या आ गया, -2। और ये किसके बराबर है, -b के। देयरफॉर b डैश किसके इक्वल आया, -b के, एंड देयरफॉर b इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और खास बात है, उस मैट्रिक्स के अंदर हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। यानी डायगोनल एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया हुआ पिछली वीडियोस में कि जिनका नंबर ऑफ कॉलम और रो सेम होता है। ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं
वो हमेशा क्या होते हैं, 0। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में एक और खास बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड। शो डैट A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric where A आपको मैट्रिक्स गिवन है 6, 5, 2 and 4। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 6, 5, 2 and 4। आपको प्रूफ करना है कि जो मैट्रिक्स आएगी A में A ट्रांसपोज को ऐड करके वो सिमेट्रिक आएगी, और A में से A ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। और मैं आपको एक और ख़ास बात बता दूँ, इन जनरल जो मैट्रिक्स A है वो खुद जैसी मर्जी हो, लेकिन जब आप किसी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में, बट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में तो सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक्स का कंसेप्ट ही नहीं होता, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो तो ये हमेशा सिमेट्रिक आएगा, और उसमें से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ए इसके अलावा और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, यानी इस एग्जाम्पल में ए आपको कुछ भी दिया हो सकता है, बस वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए खुद सिमेट्रिक है नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे ये पक्का सिमेट्रिक ही आएगा, ए जैसी मर्जी हो, बस स्क्वायर होनी चाहिए। और A माइनस A डैश हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हम इस बात को इस एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। अब A मैट्रिक्स हमें दी हुई है, अब A आपको गिवन है 6, 5, 2, 4। दिस इम्प्लाइज इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 6, 5 फर्स्ट रो है, उसे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, और सेकेंड रो है 2, 4, उसे मैंने सेकेंड कॉलम में लिख दिया। अब मेरे पास A भी है और A डैश भी है। नाउ मैंने दो वैल्यूज़ निकालने, एक बार मैं निकालूंगी A प्लस A डैश एंड एक बार निकालूंगी A माइनस A डैश। वैल्यूज़ पुट करो, A है 6, 5, 2, 4 प्लस A डैश है 6, 2, 5, 4। यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, A की वैल्यू 6, 5, 2, 4 और सॉरी यहाँ माइनस का साइन है हमारे पास, और A डैश की वैल्यू है 6, 2, 5, 4। अब पहले ऐड करते हैं, 6 में 6 ऐड हुआ 12, 5 में 2 ऐड हुआ 7, 2 में 5 ऐड हुआ 7 और 4 में 4 ऐड हुआ 8। तो ये मेरे पास आ गया A प्लस A डैश। A माइनस A डैश क्या आएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 2 में से 5 गया -3 और 4 में से 4 गया 0। अब मेरे पास दो मैट्रिसेस आ चुकी हैं, A प्लस A डैश और A माइनस A डैश। अब जो A प्लस A डैश आई है मैट्रिक्स, मैं इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ, ये है मैट्रिक्स। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो 12, 7 इसकी फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट कॉलम बन गया, और 7, 8 इसकी सेकंड रो है, वो सेकंड कॉलम बन गया। लेकिन एक्चुअली में तो ये वापस वही आ गई मेरे पास मैट्रिक्स A प्लस A डैश, यानी A प्लस A डैश पूरी का मैंने जब ट्रांसपोज लिया तो वो वापस खुद ही आ गया, एंड देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यही हमें प्रूफ करना था। अब A माइनस A डैश को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या कुछ भी नहीं है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। मैंने इसका ट्रांसपोज लेना, 0, 3 इसकी फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट कॉलम बन गया, और -3, 0 इसकी सेकंड रो है, वो इसका सेकंड कॉलम बना दिया। पूरे में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो 0 में से तो कुछ भी कॉमन निकाल दो, मैंने दोनों 0 लिख दिए। -3 का 3 बाहर गया तो 3 रह गया, और यहाँ क्या रह जाएगा -3, ताकि जब हम वापस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये 3 बन जाए। और ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का साइन अगर आप छोड़ दो, ये तो A माइनस A डैश है, यानी A माइनस A डैश का ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज, आप डैश भी बोल सकते हो ट्रांसपोज भी, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज आया, एंड देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि A
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हमेशा आपके पास ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो खुद सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, अगर आप उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर रहे हो तो ये वाली मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगी, और उसमें से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। नेक्स्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एग्जाम्पल क्या कहता है, नेक्स्ट दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है 2k + 3, ये फर्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट 4 5, उसके बाद नेक्स्ट रो है -4 0 -6 -5 6 एंड -2k -3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपको बताना है कि इसमें के की क्या वैल्यू रखें कि ये मैट्रिक्स क्या बन जाए, स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रख दिया, 2k + 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, फिर पता चलेगा ना कि अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होगा। तो पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होगा, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया मैंने, 2k + 3 ये फर्स्ट रो थी, अब फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब मेरे पास ए थी मैट्रिक्स, मैंने उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब के की क्या वैल्यू हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए ने स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं। ए ट्रांसपोज की वैल्यू है ऊपर लिखी हुई है, ये रहा ए ट्रांसपोज, 2k + 3 -4 -5 4 0 6 5 -6 -2k -3, और यहाँ माइनस, यहाँ ए की वैल्यू डाल देते हैं, ए मैट्रिक्स है 2k + 3 4 5 -4 0 -6 -5 6 -2k -3। अब कैसे कंपेयर करते हैं, हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ मैट्रिसेस को। आप इनको कंपेयर पहले भी कर सकते हो, या बेटर है इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ। जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे कर देगा, 4 -4 बन जाएगा, 5 -5 बन जाएगा, ये 4 प्लस का हो जाएगा, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 6 बन जाएगा, ये 5, ये -6, और लास्ट एलिमेंट के दोनों टर्म्स प्लस की हो जाएंगी। इस माइनस को अंदर ले गए और ये वाली साइड एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने माइनस अंदर शिफ्ट किया, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ये एज इट इज़। अब हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है कि दो मैट्रिसेस जब कंपेयर करते हैं तो उनके सारे एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो के तो फर्स्ट एलिमेंट में है या लास्ट में, और आप बाकी देखो सारे बराबर ही आ रहे हैं। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रही हूँ, आप लास्ट को भी कर सकते हो। ये कर दिया, सेम वैल्यू आएगी आपके पास। 2k को इस तरफ ले आओ, 4k हो गया, इस 3 को उधर ले जाओ, -6 हो गया। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -6/4, और ये 2k टेबल पर कैंसिल आउट हो रहा है, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू -3/2। तो हमारा ये आंसर बना कि जब इस मैट्रिक्स के अंदर k की वैल्यू -3/2 होगी तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का, इस कंसेप्ट पर बेस्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स दी है, सपोज A, इफ A इज इक्वल टू 4 3 7 6 5 -8 1 2 6, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को
express A as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। यानी आपने इस मैट्रिक्स को सम में लिखना है एक सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखते हैं कैसे लिखेंगे। मतलब इसको आपने तोड़कर लिखना है। कैसे लिखना है? सपोज मैं ए को लिख रही हूँ P प्लस क्यू, कि P और Q को ऐड करूँ तो वापस A आ जाए। लेकिन खास बात क्या है कि P सिमेट्रिक हो और Q कैसी हो? स्क्यू सिमेट्रिक। हम क्या करने वाले हैं, आपने ये याद रखना है और मैं भी बताऊंगी हम कैसे लिख रहे हैं। ए को आप हमेशा कैसे लिख सकते हो? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपने याद रखना है। और ये कैसे आया मैं समझाती हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आप उस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो? आपने उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम कर सकते हैं। 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए। इसके अंदर हमने एक a का ट्रांसपोज ऐड कर दिया और a का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर सकते हैं। अब पहली 2 टर्म्स को अलग कर दिया और नेक्स्ट 2 टर्म्स को अलग कर दिया। यानी सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया। a को लिखा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हाफ 2a को लिख लिया a प्लस ए। इसमें a ट्रांसपोज एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले 2 टर्म्स को अलग कर दिया, लास्ट 2 टर्म्स को अलग कर दिया। यानी मैंने a को कैसे लिख दिया? हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। यानी आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो? हाफ ऑफ डैट मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ डैट मैट्रिक्स माइनस उसका ट्रांसपोज। ये आपने डायरेक्टली लिखना है। कैसे आया मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए इसका नाम P रख देते हैं पहले वाले का, और दूसरे का नाम क्या रख देते हैं? Q। यानी A को हम P प्लस क्यू लिख सकते हैं। बस हमने करना क्या है, P और Q की वैल्यूज बतानी है ये कैलकुलेट करके, और उसके बाद प्रूफ करना है कि P सिमेट्रिक होगा और Q स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले एग्जाम्पल्स में कि किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो P सिमेट्रिक ही आएगा, सिर्फ हाफ यहाँ एक्स्ट्रा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे वो सिमेट्रिक ही रहेगी। सेम Q क्या है? A माइनस ए ट्रांसपोज, आगे हाफ लगा हुआ है। तो A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, चाहे उसे हाफ से स्केलर मल्टीप्लाई कर दें। तो यही बात हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो 3 बातें प्रूफ करनी है। P और Q की वैल्यूज निकालकर A को उनका सम दिखाना है। सेकेंड, P को सिमेट्रिक और Q को स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम P की वैल्यू निकालते हैं। P कौन है? हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ एज इट इज। अब मैं वैल्यूज डालती हूँ। ए मैट्रिक्स की वैल्यू डालूंगी प्लस उसके ट्रांसपोज की वैल्यू डालूंगी। अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स हमने क्या लिखी है? 4 3 7 6 5 माइनस 8 1 2 6। ये हमारे पास 8 है। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। आप चाहो तो निकाल सकते हो। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा पहले निकाल लेते हैं। 4 3 7 6 5 माइनस 8 1 2 6। अब इसमें पुट कर दो 4 3 7 6 5 माइनस 8 1 2 6। ये आपने पहले भी निकाल सकते हो या इसी स्टेप पर निकाल सकते हो। अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो। 4 में कौन ऐड होगा? 4 8, 3 में 6 9, 7 में 1 8, नेक्स्ट 6 में 3 9, 5 में 5 10, माइनस 8 में 2। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8 में 2 माइनस 6, 1 में 7 8, 2 में माइनस 8 माइनस 6 और 6 में 6 12। इस 2 को अंदर ले जाते हैं। ये हो जाएगा 4 9/2 4 9/2 5 माइनस 3 4 माइनस 3 एंड 6। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है अभी फर्स्ट की P की। अब Q की वैल्यू निकालते हैं। Q सिमिलर है, बस फ़र्क क्या है? प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा बीच में। तो सेम हाफ A की वैल्यू डाली 4 3 7 6 5 माइनस 8 1 2 6।
माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू डाली, बस पहले यहाँ प्लस का साइन था, अब यहाँ माइनस का साइन है। 4 6 1 3 5 2 7 माइनस 8 6, ये मैट्रिक्स बंद और ये ब्रैकेट बंद, हाफ। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को। 4 में से 4 गया 0, 3 में से माइनस 6 गया -3, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 5 0, -8 माइनस 2 -10, 1 माइनस 7 -6, 2 माइनस -8 10 और 6 माइनस 6 0। हाफ को अंदर ले जाते हैं, ये हो गया 0, -3/2 3, 3/2 0, -5 -3 5 एंड 0। तो आपके पास P की भी वैल्यू आ गई, Q की भी। अगर आप अब ध्यान से देखो, अब P और Q को ऐड करके देखो, क्लियरली आप P और Q को ऐड करोगे तो वापस आपको A मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने प्रूव करना है कि P सिमेट्रिक है और Q सिमेट्रिक। तो P का ट्रांसपोज लेते हैं, ये आपके पास P है, इसका ट्रांसपोज लो। पहली जो रो थी मैंने उसे कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, और ये वापस P ही आ रहा है। देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। तो A P + Q था, उसमें से P सिमेट्रिक आ गई। ऑल्सो Q का ट्रांसपोज लेके देखते हैं। Q आपके पास ये है, Q की फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा। माइनस कॉमन लिया, 0 में से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ -3/2 बचा, यहाँ 3। मतलब माइनस कॉमन लेने पर जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाते हैं। ये हो गया 3/2 0 -5, ये हो गया -3, ये 5 और ये 0, और ये आपके पास क्या है Q। तो Q डैश आ रहा है -Q, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने क्या क्या दिखा दिया, हमने 3 बातें दिखाई। क्लियरली A इज इक्वल टू P + Q, यहाँ आप लिख सकते हो वेयर P डैश P है, दैट इज P इज सिमेट्रिक, एंड ऑल्सो Q डैश -Q है, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी आपने एक मैट्रिक्स को 2 मैट्रिसेस में ब्रेक करा, जिसमें से पहली सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।